क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि मैंने दावत का व्लॉग अपलोड किया था, तो इस बार हम दावत पे गए हैं। तो इस बार फिर आप दावत का व्लॉग ही देखेंगे। लेकिन मज़े की बात यह है कि इस दावत में भी कुकिंग मैं ही कर रही हूँ, इसलिए कि ये छोटा सा गेट टुगेदर हमने किया था बाजी के घर पे। आगे क्योंकि रमज़ान शुरू हो जाना है, तो बाजी ने कहा कि हम ऐसे करते हैं कि एक ग्रिल पार्टी कर लेते हैं मिलके, क्योंकि फिर रमज़ान में इस तरह दावतें वगैरह अगर हों तो फिर इबादत में काफ़ी मुश्किल होती है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि रमज़ान में कम से कम हम दावतें और ये चीज़ें इतनी ना करें, क्योंकि जब दावत होती है ना तो जो पकाने वाला होता है वो भी सारा टाइम कुकिंग में लगा रहता है, जिसको बुलाया होता है वो भी तैयारी में और इन चीज़ों में जो है इंसान का ध्यान हो जाता है। तो वो जो इबादत का एक वो होता है ना कि भरपूर तरीके से रमज़ान के अंदर इबादत कर ली जाए, तो वो इबादत उस तरह से फिर नहीं होती। तो हमारे यहाँ इफ्तार पार्टियाँ जो हैं वो बहुत कम होती हैं, और यही कोशिश होती है कि जो रकम है जो आपने किसी की दावत के लिए यूज़ करनी है वही आप किसी गरीब को भिजवा दें या किसी के घर राशन भिजवा दें। उसका ज़्यादा फ़ायदा है बनिस्बत उन लोगों की दावत करने का जो कि सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं। बहरहाल ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो खैर बाजी की तरफ मैं इसलिए जा रही हूँ, ये ग्रिल से एक दिन पहले की बात है कि जब भी हमारी फैमिली में बारबेक्यू होता है ना, तो ज़्यादातर मसाला जो है चिकन का और सीख कबाब का वो मैं ही लगाती हूँ। मुझे क्योंकि ज़्यादा मिकदार में भी ग्रिल का मसाला लगाने की प्रैक्टिस हो चुकी हुई है, तो इस वजह से अब मैं शाम का टाइम था तो मैं जा रही थी मसाला लगाने के लिए ग्रिल को। बारबेक्यू में हम हमेशा दो चीज़ें ही मेन आइटम्स होती हैं, एक तो चिकन टिक्का और दूसरा जो है वो सीख कबाब लैम्ब के। तो हमें अब आइडिया भी हो चुका हुआ है कि 2 या 3 फैमिलीज़ हों तो कितना चिकन जो है वो होना चाहिए, जो जिससे चिकन टिक्के जो हैं वो अच्छे बन जाएं और पूरी फैमिली के लिए इनफ हों। और इसी तरह जो सीख कबाब है उसकी भी एक पक्की रेसिपी जो है ना वो हमने रखी हुई है। तो जिसने भी हमारे घर से वैसे बारबेक्यू खाया है सबको बहुत पसंद आया है। तो आई होप अगर आपने ग्रिल पार्टी करनी हो रमज़ान में या ईद पे, तो आप इस रेसिपीज़ जो हैं जो आज की वीडियो में आप देखेंगे उनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, इस बार हमने थोड़ी सी फ़िश भी ट्राई की थी, लेकिन ये कि फ़िश क्योंकि मैंने कभी उसको मैरिनेट नहीं किया पहले, तो फ़िश जो है वो बाजी ने ही बनाई थी और वो उसकी मैंने रिकॉर्डिंग भी नहीं कर सकी क्योंकि रात बहुत हो गई थी। तो मैं मैरिनेशन वगैरह करके मैं फिर अपने घर आ गई थी, तो वो बाजी ने ही उसका मसाला लगाया था। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी मैं बनाऊंगी तो फिर मैं ज़रूर आपके लिए रेसिपी रिकॉर्ड करूँगी। तो चले बाजी के घर में पहुँच गई उनके किचन में। तो अब ग्रिल का जो मसाला है ना उसको रेडी कर लेते हैं। और चाहिए थोड़ा सा, अगर ये वाला डालना है तो वो जो है ना जिसमें नट्स डालते हो ब्राउन, उसके अंदर से भूरे हैं, इसमें डाल देते हो भूरे सारे। इमली की चटनी बेटा, पहले ये मसाला लगा लेना फिर कुछ बनाते हैं। हाँ, लेकिन मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया। अच्छा, मुझे इधर से ना ऊपर से वो निकाल के दो नमक, रेड चिली पाउडर, हल्दी, मसाले वाला बॉक्स निकाल दो मुझे, और खाला को खोल के दो। चल, मेरे हाथ गंदे ही खोल दो मुझे। मेरे से भी नहीं खोल रहा। कोई बात नहीं, मैं खोलती हूँ। मैं खोलती हूँ, ये होता है। अजवाइन दो मुझे, और क्रश रेड चिलीज, तंदूरी मसाला, चिकन टिक्का मसाला, क्रश रेड चिलीज, ओके, 1.5 टीस्पून, 1 टीस्पून, ठीक है। कोरिएंडर पाउडर, कुमिन पाउडर, टिक्का मसाला डालना, हाफ पैकेट दे दो। अच्छा, सबसे पहले हम लगा रहे हैं मसाला चिकन टिक्का को। तो इसके लिए
इसकी रिटर्न रेसिपी जो है ना वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो मैं जल्दी से बता देती हूँ मैंने इसमें क्या कुछ डाला था। तकरीबन 3 किलो के करीब अगर आपके पास बोनलेस चिकन हो तो उसके अंदर 10 हरी मिर्चें आप डालें। गार्लिक जो होता है उसके तकरीबन लहसुन के यानी 20 जवे जो हैं वो डाल लें। जिंजर तकरीबन 2 इंच का होगा। नमक 4 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 2 टीस्पून, थोड़ी सी हल्दी तकरीबन आधा टीस्पून के करीब, अजवाइन आधा टीस्पून, तंदूरी मसाला जो है वो 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर मैंने डाला था, और चिकन टिक्का मसाला जो है वो मैंने हाफ़ पैकेट डाला था। दोनों मसाले लाजमी डालें। तंदूरी मसाले से कलर बहुत अच्छा आता है, चिकन टिक्का मसाला से टेस्ट अच्छा हो जाता है। क्रश्ड रेड चिलीज़ जो है वो मैंने तकरीबन 1.5 टीस्पून डाले थी। कोरिएंडर पाउडर यानी धनिए का पाउडर जो है वो 2 टेबलस्पून मैंने भर के डाला था। ज़ीरा पाउडर जो है वो 1 टेबलस्पून डाला था। लेमन जूस जो है वो मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून भर के डाले थे। अच्छा, चिकन टिक्का जो है उसको मॉइस्ट बनाने का, नरम बनाने का तरीका ये होता है कि इसके अंदर आप ऑयल डालेंगे। इसकी मैरिनेशन के अंदर कोई दही, क्रीम, इस किस्म की चीज़ ना डालें। ये चीज़ें जो हैं ये टिक्कों को खुश्क कर देती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके टिक्के जो हैं वो बिल्कुल मलाई की तरह नरम बनें और जैसे आप उसको मुंह में डालें और वो घुल जाएं, तो आप इसके अंदर ऑयल का इस्तेमाल करें, आम जो कुकिंग ऑयल होता है। तो तकरीबन 3 किलो के अंदर आप समझ लें कि मैंने 300 ml के करीब जो है ना ऑयल डाला था। इतना ऑयल हो कि वो अच्छी तरह आप जब उसको मैरिनेट करें ना तो वो आपको नज़र आए कि ऑयल जो है वो मतलब चिकन उसके अंदर डूबा हुआ हो मसाले के अंदर। तो बस ये चिकन जो है इसको मैरिनेट करके तो आप इसको ओवरनाइट रख दें फ्रिज में। कम से कम 7-8 घंटे अगर लगा रहे तो फिर चिकन जो है ना वो अच्छे तरीके से सारी मसालों को और सारे जो एरोमा होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और ऑयल के अंदर वो रहने की वजह से बहुत अच्छा और जूसी बनता है। तो मसाला जो अच्छे से मैंने ग्राइंड करके इसको मैंने लगा के चिकन के ऊपर, तो इसको अब हम फ्रिज में रख देंगे। और अब हम लैम्ब के जो सीख कबाब बनाने हैं उसकी तैयारी शुरू करते हैं। अच्छा, सीख कबाब बनाने के लिए कीमा जो है वो हमारे पास 2 किलो के करीब था। कीमा जब भी आपने लेना है ज़्यादा चर्बी वाला कीमा लेना है। अगर बग़ैर चर्बी का कीमा है तो आप शॉपकीपर से कहें कि आपको एक्स्ट्रा चर्बी का पीस इसके अंदर डाल के एक दफ़ा मशीन से निकाल दें। तो इसके अंदर नमक मैंने 3 टीस्पून भर के डाले थे, रेड चिली पाउडर था, हल्दी थी थोड़ी सी, क्रश चिलीज़ थी, काली मिर्च थी, ज़ीरा, सूखा धनिया, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें और हरा धनिया। अच्छा, प्याज भी इसके अंदर डलेगा लेकिन प्याज हम कल डालेंगे। उसकी वजह क्या है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। ये जितनी भी इसके अंदर चीज़ें मैंने डाली हैं उनकी मिकदार जो है ना वो मैं नीचे लिख दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप चेक कर लें। अच्छा, ये सारी चीज़ें डाल के मैं इसको ग्राइंड करने लगी हूँ। तो देखा तो लीमू जो है वो ख़त्म हो गए थे, तो हमने इसके काम को स्टॉप कर दिया। मैंने अपने भांजे को भेजा कि जाओ अब हमारे घर से लीमू लेके आओ। तो तब तक हमने सोचा कि इमली और आलू बुखारे की चटनी जो है ना वो बना लेते हैं ताकि टाइम बच जाए। उसके लिए बाजी ने तकरीबन आधा पाव के करीब इमली थी, इसको भिगो के इसको अच्छी तरह बॉईल किया ताकि पल्प जो है ना इसका नरम हो जाए। और उसके बाद फिर इसका गूदा जो है वो अलग कर लिया है, बीज और गुठलियाँ वगैरह जो हैं वो सब अलग कर दी हैं। इसके अंदर फिर हमने खजूरें डाली थी और खजूरों को डाल के अच्छी तरह इसको ब्लेंड कर लिया था। फिर इसमें नमक, सुरख मिर्च और ज़ीरा, ये और हाँ बस ये 3 चीज़ें थी। इनको डाल के थोड़ी देर के लिए पका लिया था, तो बड़ी ज़बरदस्त सी इमली की चटनी जो है ये रेडी हो गई थी। लेमन हमारे आ गए थे तो मैंने लेमन जूस डाल के सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से ग्राइंड करके कीमे के अंदर शामिल कर दिया था। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करके तो फ्रिज में रख दूँगी। ये भी ओवरनाइट फ्रिज में रहेगा और अगले दिन बारबेक्यू से तकरीबन 1 घंटा पहले मैं इसके अंदर प्याज डालूँगी। प्याज कैसे डालने हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो बस मैरिनेशन हमारी हो गई थी, उसके बाद रात काफ़ी हो गई थी, तो कोल्स्लॉ जो है वो बाजी ने ख़ुद बनाया था। फ़िश को मसाला उन्होंने ख़ुद लगाया था, मैं बस ये 2 चीज़ों को मसाला लगा के तो हम लोग घर चले गए थे। अच्छा जी, नेक्स्ट डे अब सबसे पहले तो एक तरफ तो कोयले जो हैं वो उनको आग लगा रहे थे, तो दूसरी तरफ मैंने क्या किया है कि जो कीमा था उसके अंदर हमने प्याज शामिल किया है। 2 लार्ज साइज़ के प्याज थे, इसको आपने अच्छी तरह से क्रश करके जिस तरह हम ऑमलेट के लिए काटते हैं ना उस तरह से काट के इसको अच्छी तरह से निचोड़ के इसका पानी आपने निकाल देना है। पानी कबाबों के अंदर ऐड नहीं करना, क्योंकि अगर प्याज आप ऐसे डायरेक्ट ही डाल देंगे तो कबाब जो है ना वो सीखों के साथ जुड़ते नहीं हैं। जब आप बनाएंगे ना बारबेक्यू तो ये कबाब टूट टूट के अंदर कोयलों के अंदर ही गिरना शुरू हो जाएंगे। तो उससे बचने के लिए प्याज का पानी जो है वो निकाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको आप वापस फ्रिज में रखते हैं। चीज़ें हमारी सारी तकरीबन रेडी हो गई थी। अब हुआ ये
कि कोयले जो हम लेकर आए थे, पता नहीं शायद कोई सीज़न इस किस्म का था कि अभी गर्मियाँ ठीक से आई नहीं है ना, तो इनके स्टोर्स में शायद कोई कोयले इस तरह के पड़े हुए थे कि वो कोयले आग ही नहीं पकड़ रहे थे। तो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे जो है वो हमें आग लगाने में लग गए। कोयले जो हैं वो ऐसे धुआं निकलता जा रहा था लेकिन वो आग नहीं पकड़ रहे थे। वैसे नॉर्मली हम बहुत बारबेक्यूज़ करते हैं गर्मियों में, तो नॉर्मली 15 से 20 मिनट के अंदर कोयले जो है ना उनको आग लग जाती है। हार्डली आधा घंटा लगता है, वो अच्छे से ठीक ठीक अच्छे से गर्म हो जाते हैं। तो तो उसके बाद एक दफ़ा जब कोयले गर्म हो जाएं फिर तो फटाफट ही टिक्के और सीख कबाब वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं। तो बस वो इतना टाइम उसमें ही लग गया ना कि जो ग्रिल हमने 1.5 आवर में करनी थी उसको 4 घंटे लग गए। तो बहरहाल हल्की आंच पे लगे रहे आहिस्ता आहिस्ता हम लोग बनाने। तो अभी क्योंकि काफ़ी टाइम था ग्रिल में, सबको भूख भी लग रही थी, तो हमने सोचा कि ऐसे करते हैं कि पहले ना मीठा खा लेते हैं। तो मीठे के लिए बाजी लाई हुई थी जलेबी का मिक्स। बेसिकली तो हमें जलेबी बनाने वाली बॉटल कहीं से नहीं मिल रही थी, तो इसलिए फिर ये वाला पैकेट हमने लिया कि चलो ऐसे करते हैं कि इसके साथ ही ना जलेबियाँ भी बना के देख लेंगे कैसी बनती हैं और ये बॉटल भी यूज़ हो जाएगी। तो वैसे मेरे चैनल पे पहले से जलेबियों की एक बहुत अच्छी रेसिपी है, वो भी मैंने बाजी के घर पे जाके रिकॉर्ड की थी, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगी, वो ज़रूर चेक कीजिएगा। बहुत अच्छी परफेक्ट जलेबी बनती है उससे। लेकिन बहरहाल क्योंकि अब ये पैकेट का मिक्स आया हुआ था तो हमने कहा कि चलो इससे बना लेते हैं। तो इससे भी अच्छी बन गई थी, लेकिन थोड़ी सी जलेबी के अंदर खटास थी। तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे टाटरी डाली हुई है इसके मिक्सचर में या कुछ चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से खटास आ रही है। और ये मिक्स भी इतना थोड़ा सा था कि इससे हमारी हार्डली 10-15 जलेबियाँ बनी थी। तो ठंडक भी थी थोड़ी थोड़ी, मौसम भी अच्छा था, ऊपर से गरम गरम जलेबी खा रहे थे सब, तो सब ने कहा कि ये और बनाओ। तो फिर बाजी ने और मैंने मिल के जो हमारी अपनी रेसिपी है उसके साथ फिर हमने दोबारा जलेबियाँ बनाई, और वो पैकेट मिक्स से ज़्यादा अच्छी बनती हैं जलेबियाँ। तो एक तरफ भाजी जो है वो जलेबियाँ बनाती जा रही हैं और अम्मी उसको शीरे में डुबो के ना तो निकालती जा रही हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी और कितनी क्रिस्पी जलेबी बनती है। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जलेबी की जो रेसिपी है। तो बस ये थी हमारी ग्रिल पार्टी। ऐसी जो दावतें होती हैं ना जिसमें बहन भाई सिर्फ इकट्ठे होते हैं, उनमें ज़्यादा मज़ा इस चीज़ का होता है कि काफ़ी टाइम से जैसे हम इकट्ठे नहीं हुए थे, तो गपशप करते, बातें करते और एक दूसरे को छेड़छाड़ और इन चीज़ों का अपना ही मज़ा होता है। तो ये कोई फॉर्मल दावत नहीं होती जिस कहते हैं ना घर वाली बात होती है। तो इस किस्म के जो गेट टुगेदर्स होते हैं ना उनका अपना ही मज़ा होता है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप अगर चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल इस टाइम आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।